हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम हेल्पर में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके 6 अंकों का चैप्टर है। इसमें से टोटल 4 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न एक एक नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें कुछ 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि किसी बिंदु P का अक्ष निर्देशांक या फिर भुज अक्ष, यानी ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। इसमें बोल रहा है किसी बिंदु P का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, इसका जो निर्देशांक एक्स अक्ष या भुज अक्ष यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो, और वाई निर्देशांक यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। इसे अपने को एक्स वाई कोष्ठक में इसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का स्टेटमेंट है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ, इसको मूल बिंदु कहते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होते हैं, यानी निर्देशांक 0 0 होते हैं। आगे का स्टेटमेंट एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला स्टेटमेंट है कि मूल बिंदु यानी 0 0 से किसी अन्य बिंदु की दूरी। तो इसका फॉर्मूला अपना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी बताइए। 3 और 4 की वाई अक्ष से अपने को दूरी बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया अपने, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है, तो क्या पॉइंट क्या दिए हैं? 3 और 4। 3 और 4 यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये तो हो जाएगी 3 और ये जो दूरी है ये हो जाएगी 4। अपने को वाई एक्स से दूरी बताना है, तो ये जो दूरी है वो 3 होगी, तो ये वाली दूरी भी 3 होगी। तो इसका असली आंसर होगा 3, आंसर डी। तो इस क्वेश्चन का, इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 6 और -3 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। ठीक है, एक बात बता दूं, ये जो शुरू वाला नंबर होता है ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा वाला होता है ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और -6 और -3 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो ये तो एक्स अक्ष और ये वाई एक्स। तो पहले 6 दिया हुआ है यानी कि पॉइंट यहाँ पे है, और -3 दिया हुआ है यानी कि पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3। तो ये आपकी जो आंसर है वो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे -3 नहीं होगा क्योंकि दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 0 और 3 और -20 के बीच की दूरी बतानी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के आपको ये पता करना है। इसमें यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है ये वैल्यू है x1 की, 3 दिया हुआ है ये वैल्यू है x2 की, फिर जो -2 दिया हुआ है ये वैल्यू है x2 की, सॉरी, ये जो वैल्यू है 3 दिया हुआ है ये जो वैल्यू है ये है y1 की। फिर आगे वाले में ये जो -2 है ये है x2 की वैल्यू और 0 है y2 की वैल्यू। और आपको ये सारे उस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने हैं। आगे अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4। 5 और 7 की कोटि बताइए। तो 5 और 7 की कोटि होती है 7। कैसे पता चला? मैंने आपको बताया था कि 5 और 7 में
जो x की वैल्यू है उसको तो भुज कहते हैं और जो y की वैल्यू है उसको कोटि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु x3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना है, बीच की दूरी का फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अभी आप हमने एक फॉर्मूला देखा था मूल बिंदु से दूरी वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही फॉर्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 -1 -1 1 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष है। यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये इस आयत के शीर्ष है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। इनमें ये वाली ए की मान लीजिएगा, ये वाला बी का मान लीजिएगा, फिर सी और डी, यानी सी की वैल्यू ये रही, डी की ये रही। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी व डी के बीच की दूरी निकालेंगे, डी व ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, उसके बाद में बी और डी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, और जब आपके ए और बी और सी और डी बराबर आ जाएं, बी और सी और डी और ए के, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों इक्वल आ जाएं, साथ ही ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ जाएं, तो अतः आपको लिखना है कि अतः भुजाएं क्या है, सम्मुख है। ठीक है, और जो विकीर्ण है यानी विकीर्ण क्या होते हैं, ये जो दूरी और ये दूरी दोनों बराबर आ जाएं, तो आप कह सकते हैं कि ये विकीर्ण भी क्या है, बराबर हैं, और ये जो 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं ये एक आयत के शीर्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु है वो सररेख है। सररेख का मतलब क्या होता है, एक रेखा है उसी के ऊपर ये तीनों बिंदु दिए हुए हैं, ये सररेख है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो सररेख होने का प्रूफ कैसे करोगे आप, यानी कि ए बी और सी तीन वैल्यू आपको दी हुई हैं। ये मान लीजिए एक लाइन, यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट बी दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट सी दिया हुआ है। तो ये जो बीच की दूरी है ये इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपको प्रूफ करना है।
तो वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।